आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए सम्राट अशोक की मगध की धरती पर, भगवान विष्णु की धरती पर, बौद्ध के इस ज्ञान भूमि धरती पर देश के जननायक, तमाम दलितों, पिछड़ों और समान जाति के भी उपेक्षित लोगों की आवाज, देश का परिचय, पर्यायवाद जननायक राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं। गया जिला कांग्रेस कमेटी, महागठबंधन एवं यहाँ के क्षेत्रीय उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार श्री अवधेश प्रसाद सिंह के सौजन्य से सभी लोग को हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आप लोग के तरफ से हम अपने नेता और मंच पर बैठे तमाम नेताओं का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और साथियों, थोड़ा सा अब हम साथियों से कहेंगे कि हमारे युवा कांग्रेस की ओर से माल्यार्पण किया जाएगा राहुल गांधी जी को, जननायक राहुल गांधी। अब समय चूंकि कम है, बहुत देर से वजीरगंज विधानसभा हमारे जननायक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। जोर से नारा लगाई, ठीक से वजीरगंज वासियों दिखा दीजिए कि वजीरगंज में पिछले बार सोनिया गांधी 2015 के चुनाव में आई थी, आपने ऐतिहासिक जीत दिलाया था। इस बार आप नारा लगाइए ताकि राहुल गांधी को महसूस हो कि आपका नेता मजबूत है वजीरगंज में। बोले राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं मंच से कहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं कहूँगा माल्यार्पण करके हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का, पूर्व मंत्री सूर्य सहाय जी का अभिनंदन करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अब पटवा जो हमारे यहाँ बुनकर समाज के लोग हैं, मानपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है बुनकरों का, और मैनचेस्टर ऑफ मानपुर कहा जाता है, गया कहा जाता है। हम चाहेंगे कि ये अंग वस्त्र देकर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सम्मानित करेंगे। हाँ, इसके बाद अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अभिभावक पूर्व मंत्री श्री अवधेश कुमार सिंह जी का बड़े तालियों स्वागत कीजिए। अवधेश बाबू जिंदाबाद, अवधेश बाबू जिंदाबाद। हमारे वजीरगंज और गया की धरती, वजीरगंज दशरथ मांझी जिनको स्टोन मैन पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो इसी धरती पर हमारे नेता राहुल गांधी जी उनसे मिलने गए थे, बच्चे से, भागीरथ मांझी से। साथियों, वजीरगंज और मानपुर से आए हुए तमाम साथियों को मेरा प्रणाम। मंच पर बैठे हुए सभी दल के नेताओं को नमस्कार। मेरी कमाई 45 साल की ईमानदारी और जनता का विश्वास है। आपके आशीर्वाद से मैं 6 बार विधायक बना ही नहीं, लक्ष्य
नहीं है। मेरा लक्ष्य जन सेवा और जनमानस को दूर करना है। वजीरगंज के विकास के लिए 15 में मैं विधायक बना, तब कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तब मैंने यहाँ पशुपालकों को रोजगार, ये इलाका पशुपालकों का है, ये रोजगार सामने सुधा डेयरी फैक्ट्री खुलवाया और 5 साल में बीत गया, ये फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं हुआ। पशुपालकों, किसान मजदूर साथियों, इस फैक्ट्री को खुलने के बाद हजारों की संख्या में पशुपालकों को रोजगार मिलता। मेरे प्रयास से एरू प्रोसेसिंग प्लांट मंत्री रहते मैं दिल्ली में मीटिंग करा स्टील अथॉरिटी के साथ और बिहार सरकार के साथ और एनडीए डबल इंजन की सरकार, मेरे एग्रीमेंट करने के बाद बिहार सरकार और दिल्ली सरकार दोनों एग्रीमेंट किया और वो कार्य पूरा आज तक शुरू नहीं हुआ। स्टेट प्रोसेसिंग की जगह स्क्रैप प्लांट। मेरे प्रयास में जिन किसानों का बेटा, इसलिए किसान का दर्द जानता हूँ, मेरे प्रयास से सिंचाई के लिए तिलैया ढाढर परियोजना, भगोसा पैन और दोस्तों मोराटाल पैन मैंने करा 45 करोड़ की योजना है। साथियों, कांग्रेस हमारे नेता, जनप्रिय नेता राहुल गांधी ने कहा यह कानून पार्लियामेंट से पास है, लोकसभा से पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत हर घर के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना है। मैं आज भी मानपुर वजीरगंज में दलित पिछड़े के गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। मैं राहुल जी से कहूंगा कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो गांव में वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों के गांव के शिक्षा के अधिकार दिलाने के लिए प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराएं। साथियों, जब कोरोना हुआ था, हमारे नेता ने जिस दिन केरल में पहली बार कोरोना दस्तक किया, देश के प्रधानमंत्री को हमारे नेता ने कहा था कि देश में बहुत बड़ा संक्रमण आ रहा है, बेरोजगारी आ रही है, और कोरोना में हमने अपने इलाके के तमाम उन घरों पर दीपक और दिया जलाने का काम किया जिनके पास लोग नहीं जाते थे। साथियों, वंचित शोषित परिवारों को देता था। बहन, मैं देश के गरीब असहाय को एक ही आवाज में वो है राहुल गांधी, वो है राहुल गांधी। हर महिला के हाथ में भाई माई बहन योजना के तहत उन्हें 2500 रुपया प्रत्येक माह हमारे नेता गठबंधन के लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन सभी बहनों के माताओं के खाते में 25 रुपया देंगे। ये योजना हमारे नेता राहुल गांधी जी जो तेलंगाना में, कर्नाटका में गठबंधन की सरकार झारखंड में लागू कराया है। हमारे युवाओं को के धड़कन तेजस्वी यादव हर घर रोजगार देने का वादा किया है। साथियों, तेजस्वी यादव हम मुफ्त, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने घोषणा किया कि हम 25 लाख रुपया मुफ्त इलाज के लिए तमाम वैसे लोगों को हम मुहैया कराएंगे सरकार के द्वारा। जो ये एक ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। साथियों, हम बदलाव लाएंगे, नया सरकार बनाएंगे, हम बदलाव लाएंगे, नया सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, महागठबंधन, महागठबंधन। आप हाथ उठा के हमारे नेता युवा भारत के भविष्य को आप उठा के बता दे कि आपका विधायक बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे नेता को विश्वास दिलाया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश
को विश्वास दिलाया। हमारे मंच पर बैठे हुए सुबोध कांत सहाय को भी आपने ये दिखाया कि कांग्रेस के साथ आप मेरे साथ हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को मंच पे आए और सभा को संबोधन करें। सम्मानित गया जी के ऐतिहासिक धरती पर हमारे न्याय योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी बाजीरगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के एवं इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सम्मानित अवधेश बाबू, मंचासीन इंडिया गठबंधन के सभी अलायंस पार्टनर के नेतागण, यहाँ उपस्थित सामने इस महती सभा में उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय जनता, आप सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि आप बिहार विधानसभा के आज 2025 में चुनाव हो रहा है, लेकिन यदि 2025 के चुनाव बदलाव की चुनाव है और 11 साल केंद्र में सरकार और 20 साल बिहार में सरकार, लेकिन यहाँ रोजगार की कोई बात नहीं होती। बेरोजगारी की सीमाएं अपरंपार है, पलायन की सीमाएं अनलिमिटेड है। इसलिए जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कमाई, दवाई, पढ़ाई की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं मिल करके जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें खास करके आधी आबादी जो है महिला हैं। हम माई बहन मान योजना के तहत हमने 2500 रुपया महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए देने का कोशिश करेंगे। 200 यूनिट बिजली बिल माफी होगी और साथ ही साथ 25 लाख रुपया का हम स्वास्थ्य बीमा जो है देंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप यहां से जाइए, सोच समझ के जाइए, अपने हृदय के हाथ रख के जाइए कि जो वर्तमान सरकार है वो चोरी करने वाली सरकार है, वोट चोरी करने वाली सरकार है। और आज बीजेपी नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चुरा ली है, ये सोच के जाइए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इंडिया गठबंधन के जब सरकार बनेगी तो आने वाला समय में रोजगार जो है यहाँ युवाओं को मिलेगी। हम आपके नेतृत्व में हम बिहार के जनताओं के अनुसार सरकार चलाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम कांग्रेस पार्टी में 61 सीट पर हम लड़ रहे हैं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के उचित भागीदारी टिकटों में मिली है और आज बिहार में इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। इसलिए आप यहां से जाइए। हमारे नेता ने 10 सूत्री कार्यक्रम ईबीसी के लिए बनाया, जिसमें रोजगार के लिए और ठेकेदारी में 25 करोड़ रुपए तक का आपको जो है रिजर्वेशन होगी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। इसलिए आप ओबीसी, ईबीसी जो 90% की आप बात करते हैं और खास गरीब स्वर्ण की बात करते हैं, ये उसकी सरकार होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि अवधेश बाबू को आप जो है यहाँ से 1 नंबर बटन दबा करके और भारी बहुमत से जितावें। खास करके दलित समुदाय के लोगों से आप अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, वोट के चोट को पहचानिए, क्योंकि जब अभी किसी भी तरह से बीजेपी नीतीश कुमार की चेहरे को आगे ला करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसलिए आप मान जाइए कि आने वाला समय जो है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसी तरह से नीतीश कुमार के चेहरों को पीछे कर दिया है और आने वाला समय हमारी सरकार होगी। इसलिए संकल्प लेके जाइए। ये गया जी के जो है धरती से, इधर हम मगध में औरंगाबाद में लड़ रहे हैं,
इधर हम गया में लड़ रहे हैं, उधर आपको जो है तमाम लोग से अपील है कि आप भारी से भारी बहुमत जिता करके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस समर्थित जो सारे 61 सीट पर आप भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल गांधी जी, आप ये विश्वास दिलाते हैं कि बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है। बापू ने चंपारण से जो है बदलाव किया है और आज पूरे बिहार में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तब आने वाला सरकार आज जो है केंद्र में आने वाला सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। थैंक यू। अभी अभी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं। मैं तमाम विधानसभा क्षेत्र वासियों से विनती करता हूं, बड़ी तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। भूपेश बघेल जिंदाबाद। अब मैं, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था, हमारे नेता प्रतिपक्ष महानायक जननायक राहुल गांधी से विनती करूंगा भाजपा का संबोधन करें। राहुल गांधी जी। राजेश राम जी, संतोष कुशवाहा जी, हमारे कैंडिडेट अवधेश कुमार सिंह जी, भूपेश बघेल जी और स्टेज पे महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है आज? ठीक से सुनाई नहीं दिया भाई, मूड कैसा है? ये हुई ना बात। पिछले 20 साल नीतीश जी ने यहां पे राज किया है और अगर उन्होंने एक काम किया है, बिहारियों के लिए अगर एक काम किया है तो वो ये है कि पूरे देश में बिहारियों पर मजदूर का टैग लगा दिया है। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, अरुणाचल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, और आपको बिहार से लोग दिखेंगे। कहां दिखेंगे? मजदूरी करते हुए सड़क के किनारे। ये जो पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये सारा का सारा बिहार के युवा बनाते हैं पूरे देश में। और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां से युवा जाकर हर प्रदेश में मजदूरी करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा, बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। बिहार में अगर कोई युवा रोजगार चाहता है, उसे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश आपसे कह रहा है। पूरा देश जानता है कि बिहारियों में कोई कमी नहीं है। बिहारियों में डायनामिज्म है, शक्ति है, एनर्जी है, मगर किसी ना किसी कारण बिहार में
बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करवाई, गलत जीएसटी लागू करवाई, और जो भी छोटे से उद्योग थे, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस थे जिससे रोजगार मिलता है, वो सारे के सारे बंद हो गए। नतीजा, बिहार के युवाओं को बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। आप इससे खुश हो क्या? आप देश के मजदूर बनना चाहते हो क्या? आपका यही प्लान है कि बिहार का युवा सपना देखे मजदूरी का, सड़क के किनारे सोए और जिंदगी भर अरबपतियों के लिए मजदूरी करे? ये चाहते हो आप अपने प्रदेश के लिए? नरेंद्र मोदी जी यहां आए, लंबा भाषण दिया और आपसे कहा, भाइयों और बहनों, हमने डेटा को इतने कम दाम पर बेचा है कि आज बिहार का कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जो मोबाइल फोन आपने खरीदा है उसका पैसा अंबानी, अदानी के जेब में जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप डेटा इस्तेमाल करते हो उसका फायदा, पूरा का पूरा फायदा अंबानी जैसे अरबपतियों को जाता है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो डेटा है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो रील बना बनाकर आप घूम रहे हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो, इससे क्या आपके जेब में पैसा आता है? ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी ने रोजगार नहीं दिया, नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। समय था जब दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। चाइना से, जापान से, कोरिया से, इंग्लैंड से लोग आते थे। क्यों आते थे? बिहार में शिक्षा लेने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। गठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करेगा, मगर मैं आपको एक वायदा करना चाहता हूं, सुन लीजिए अच्छी तरह। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, उस दिन मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में, नालंदा में हम बना के दिखा देंगे। आज बिहार का युवा पढ़ाई करता है, बिना बिजली पढ़ाई करता है। माता पिता लाखों रुपए देते हैं, ट्यूशन करता है, और इसके बाद जब पेपर आता है, एक दो दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का फायदा किसको होता है? जिनके पास जान पहचान है, जिनके पास पकड़ है, जिनके रिश्तेदार बीजेपी में, नीतीश जी की पार्टी में है, उनका फायदा होता है। नुकसान किसका होता है? बिहार के युवा को होता है। नुकसान किसको होता है?
ईमानदार युवा को होता है। फायदा किसको होता है? जिसके जेब में पैसे हैं, जो भ्रष्ट है। क्या आप ऐसा बिहार चाहते हो? ना, ऐसा बिहार कोई बिहारी नहीं चाहता, कोई युवा नहीं चाहता। भाई और बहनों, जाइए दिल्ली, जाइए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। रात के समय नीचे जाके देखिए मेट्रो स्टेशन में क्या हो रहा है। हजारों लोग रात को वहां पे ठंड में सोते हैं। कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं। क्यों आते हैं? मैं गया था, मैंने उनसे पूछा यहां क्यों आए हो? क्योंकि बिहार में हमारा इलाज नहीं हो सकता। बिहार में अस्पताल जीने के लिए नहीं जाते हैं, बिहार के अस्पताल में लोग मरने के लिए जाते हैं। यह सच्चाई है आपके प्रदेश की। भाइयों और बहनों, महागठबंधन यहां जीतेगा। मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी। और इस सरकार में पूरे बिहार की आवाज सुनाई देगी। किसानों, मजदूरों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, सारों की आवाज इस सरकार में होगी। यह मैं आपको कह रहा हूं। यह कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का वायदा है। किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज कहां है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे? वोट चोरी करके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की। ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है। और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, संविधान अंबेडकर जी का है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं। सीधा का सीधा इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था 400 पार। हमने लोकसभा के चुनाव में इनको दिखा दिया 400 पार नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अगर चोरी नहीं की होती तो मैं गारंटी कह के कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में होती। भाइयों और बहनों, ये बिहार में चोरी करने की कोशिश करेंगे। 100% चोरी करने की कोशिश करेंगे। इनको कौन रोकेगा? बिहार का युवा इनको रोकेगा। पोलिंग बूथ पे रोकेगा, सड़कों पे रोकेगा, गांव-गांव में रोकेगा। क्योंकि अंबेडकर जी का संविधान है और संविधान की रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, आपको सावधान रहना पड़ेगा। यह मैं गारंटी करके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी बिना वोट चोरी किए, नीतीश जी बिना वोट चोरी किए बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आप सावधान हो गए और आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। अंत में यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं। आइए, हमारे प्रत्याशी हैं।
अवधेश जी, इनको भारी बहुमत से आप जिताइए, दबा के आप जिताइए, क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनानी है। आप सब दूर दूर से आए, आपने वोट अधिकार यात्रा में पूरा समर्थन दिया, भारत छोड़ो यात्रा में आपने अपनी पूरी ऊर्जा डाली, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार नफरत का प्रदेश नहीं है, बिहार मोहब्बत का प्रदेश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। गांधी